सुप्रभात बच्चों। कक्षा चौथी, विषय हिंदी, उप विषय पाठ 1 भाषा, लिपि तथा व्याकरण। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण, व्याख्यान 2 दोहराई। बच्चों, आज हम व्याकरण का पहला पाठ भाषा, लिपि तथा व्याकरण दोहराएंगे। हम लोग बोलकर या लिखकर किसी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरे लोग हमारी बातों को सुनकर या पढ़कर ग्रहण करते हैं। इसे ही विचारों का आदान प्रदान कहा जाता है। बोलना, सुनना, लिखना तथा पढ़ना भाषा के ये 4 कौशल हैं। तक्षम चिट में लिखे निर्देश का अभिनय कर रहा है और बाकी बच्चे उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। तक्षम संकेतों के माध्यम से अपनी बात समझा रहा है। ध्यान रखिए, यद्यपि संकेत भी अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाने का साधन है, लेकिन संकेतों को भाषा नहीं कहा जा सकता। भाषा वह है जो मनुष्य के मुख से उच्चारित होती है। अतः हम कह सकते हैं, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के भावों और विचारों को ग्रहण करता है। भाषा के 2 रूप होते हैं। नंबर 1 मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा। मौखिक भाषा, जब हम अपने मन के विचारों को बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरा उन्हें सुनकर समझता है, तो यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जैसे समाचार वाचिका बोलकर समाचार सुना रही है। लोग नेताजी का भाषण सुन रहे हैं। मौखिक भाषा के अन्य उदाहरण बातचीत करना, वाद विवाद, कविता पाठ, गाने सुनना सुनाना आदि। लिखित भाषा, जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरा उन्हें पढ़कर समझता है, तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे पिताजी पुस्तक पढ़ रहे हैं। छात्र उत्तर पुस्तिकाओं में लिख रहे हैं। लिखित भाषा के अन्य उदाहरण समाचार पत्र पढ़ना, ईमेल भेजना,
व्हाट्सएप करना और पढ़ना, एसएमएस भेजना और पढ़ना आदि। हिंदी तथा अन्य भाषाएं। संसार में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। हर देश की अपनी अपनी भाषा होती है, जैसे जर्मनी की जर्मन, चीन की चीनी, जापान की जापानी, फ्रांस की फ्रेंच आदि। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। हम इस दिन को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत में अधिकांश लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा विभिन्न राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं। राज्य भाषा: बंगाल बंगला, पंजाब पंजाबी, ओडिशा ओडिया, कश्मीर कश्मीरी, कर्नाटक कन्नड़, महाराष्ट्र मराठी, तेलंगाना तेलुगु, केरल मलयालम। लिपि: प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है, जिसमें उस भाषा को लिखा जाता है। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। हिंदी, संस्कृत, मराठी आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में, अंग्रेजी, जर्मन, स्पेनिश आदि भाषाएं रोमन लिपि में, उर्दू भाषा फारसी लिपि में, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए बनाई गई लिपि को ब्रेल लिपि कहते हैं। व्याकरण: व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध अशुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण के 3 अंग हैं। नंबर 1 वर्ण विचार, नंबर 2 शब्द विचार, नंबर 3 वाक्य विचार। हमने सीखा भाषा मन के भावों एवं विचारों को व्यक्त करने का साधन है। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। भाषा के लिखने के ढंग को ही लिपि कहा जाता है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। पुनः दोहराते हैं। भाषा मन के भावों एवं विचारों को व्यक्त करने का साधन है। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। भाषा के लिखने के ढंग को ही लिपि कहा जाता है।
भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। पाठ 1 भाषा, लिपि तथा व्याकरण। व्याख्यान 2 दोहराई। बच्चों, आज आपका प्रदत्त कार्य है प्रश्न 1 भाषा किसे कहते हैं। तो बच्चों, आपको भाषा की परिभाषा बतानी है। प्रश्न 2 किन्हीं 4 भारतीय भाषाओं के नाम लिखो। बच्चों, आपको 4 भारतीय भाषाओं के नाम लिखने हैं। प्रश्न 3 निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही या गलत लगाइए। क भाषा के द्वारा बोलकर या लिखकर विचार प्रकट कर सकते हैं। ख बोलकर बातचीत करना भाषा का लिखित रूप है। ग हिंदी भारत की राजभाषा है। घ टेलीफोन से बातचीत करना भाषा का मौखिक रूप है। प्रश्न 4 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क भाषा के लिखने के ढंग को रिक्त स्थान कहते हैं। ख रिक्त स्थान के लोग मराठी बोलते हैं। ग पंजाबी भाषा की लिपि रिक्त स्थान है। पंजाबी भाषा की लिपि रिक्त स्थान है। घ भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र रिक्त स्थान कहलाता है। बच्चों, अब हम पाठ 4 जीवन की सीख में दिए हुए प्रदत्त कार्य का हल जानेंगे। प्रश्न 1 सही उत्तर के सामने सही लगाइए। क चांद हमें क्या सिखाता है। नंबर 1 ज्ञान की बातें। नंबर 2 पढ़ना लिखना। नंबर 3 जग को नया उजाला देना। नंबर 4 शांत रहना। तो बच्चों, नंबर 3 जग को नया उजाला देना सही है। ख सूरज हमको क्या सिखाता है। नंबर 1 बड़े सवेरे उठना। नंबर 2 प्रसन्न होना। नंबर 3 स्वागत करना। नंबर 4 मेहनत करना। तो बच्चों, नंबर 1 बिल्कुल सही है, बड़े सवेरे उठना। ग नदी हमें क्या बताती है। नंबर 1 कल कल स्वर में बहना। नंबर 2 पल पल झरते रहना। नंबर 3 सबकी भलाई करना। नंबर 4 सबकी झोली भरना। बच्चों, नंबर 1 विकल्प सही है, कल कल स्वर में बहना। नंबर 2 संयुक्त वर्ण से दो दो शब्द बनाकर लिखिए। क स्त शब्द हैं आस्त परास्त। ख चच शब्द हैं मच्छर अच्छा। ग स्व शब्द हैं स्वदेश स्वराज। घ
श्व शब्द है अश्व श्वास। नंबर 3, दिए गए शब्दों को क्रिया में बदलिए। नंबर 1, हंसी, क्रिया है हंसना। नंबर 2, पढ़ाई, क्रिया है पढ़ाना। नंबर 3, खिलखिलाहट, क्रिया है खिलखिलाना। नंबर 4, धुलाई, क्रिया है धुलना। नंबर 5, रुलाई, क्रिया है रुलाना। नंबर 6, महक, क्रिया है महकना। नंबर 4, समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। क कुसुम, समान अर्थ वाला शब्द है फूल। ख कोकिला, समान अर्थ वाला शब्द है कोयल। ग संसार, समान अर्थ वाला शब्द है विश्व। घ धरा, समान अर्थ वाला शब्द है धरती। धन्यवाद।